दिल्ली की बवाना विधानसभा के रोहिणी सेक्टर 23 स्थित सनातन संस्कारम की भव्य रामलीला में लगातार नेताओं, खिलाड़ियों और देश की जानी मानी हस्तियों का आना जारी है। इसी कड़ी में रामलीला के 8वें दिन बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, प्रांत संघ संचालक डॉक्टर अनिल, भारतीय वायुसेना के वाइस एयर मार्शल M.K. मेहरा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और सभी गणमान्य अतिथियों ने भगवान श्री राम और उनके चरित्र और आज के दौर में रामलीला के मंचन के महत्व को बताया। संस्करण द्वारा आयोजित ये भव्य रामलीला का जो महोत्सव आज हम 10 दिन सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें से 6 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। आज कल 7वां दिन होगा। इससे रामचंद्र जी के जो संस्कार, जो उन्होंने शिक्षाएं हमें दी हैं, वो अगर हम आज के जीवन में अपने ऊपर, अपने बच्चों को सिखाएं, तो जैसे कि आज बताया गया कि बहुत ही कम दुनिया में जो है ये दुराचार होगा। उससे हमें जो उस वक्त की स्ट्रैटेजी जो रामायण के टाइम की थी, वही हम लोग आजकल फ़ौज में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आप जैसे आपने देखा, जो आपने आत्मनिर्भर भारत का जो संदेश है, वो आजकल हम जो है जितने भी हमारे वेपनरी है, जितने भी हमारे जो हमने यूज़ किया ऑफ सिंदूर में, वो सब आत्मनिर्भर निर्मित ही थे। तो ये संदेश और जो सनातन धर्म के थ्रू हम प्रचार कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। जय श्री राम। ऑपरेशन सिंदूर जो है आज का मेन जो है यहाँ कॉन्सेप्ट रखा गया है, उसको सब जगह दिखाया भी गया है। ऐसे में क्या लगता है जब ऐसी जगह पर आप पहुँचते हैं, उस चीज़ को लेकर आपको सम्मान यहाँ प्राप्त होता है, तो दिल को कितना अच्छा लगता है उस पर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। यही मैं आपको बता रहा था कि जो आजकल जो आत्मनिर्भर का जो नारा जो हम दे रहे हैं, वो और जो रामायण के टाइम की जो स्ट्रैटेजी थी, वही आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वही उसी के थ्रू हमारा सब काम हो रहा है। धन्यवाद।
संस्कारम रामलीला में आप शानदार रामलीला हो रही है। मैं इसके भूमि पूजन पे आया था, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पहले ही साल में इतनी सुंदर लीला होगी इसकी कल्पना नहीं थी। तो मैं रविंद्र इंद्राज जी को और उनकी पूरी टीम को, सनातन संस्कारम को बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे विश्वास है आज देख करके कि यहाँ बहुत जल्दी 1-2 वर्ष के अंदर ही नरेंद्र मोदी जी यहाँ रावण दहन के लिए आ सकते हैं। इतना इस क्षेत्र का मैंने जोश देखा है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे आशीष सूद जी आए, अभी प्रवेश वर्मा जी आए, हमारे सूर्य प्रकाश खत्री जी, मेरे तिमारपुर के विधायक जी, हम सब लोग मिल करके इस सनातन संस्कारम के लिए हमारे भाई रविंद्र इंद्राज, जिनका मेहनत दिख रहा है इस लीला में। और रविंद्र इंद्राज को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ। रविंद्र जी आगे यहाँ पे, रविंद्र इंद्राज जी ने जिस प्रकार से व्यवस्था की है बैठने की, जितना सुंदर सज्जा है, साउंड है, अच्छे पात्र कर रहे हैं और बड़ी शुद्धता से रामलीला हो रही है। ये निश्चित रूप से हमारे बच्चों में सनातन संस्कार भरने का कार्य करेगा। और मैं रविंद्र इंद्राज जी को मैं वचन दे के जाता हूँ कि आप ऐसे ही करते रहिए, ज़्यादा देर नहीं, 1-2 साल के अंदर ही प्रधानमंत्री जी यहाँ रावण दहन करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सर, जैसे कि अगर बात करें क्रिकेट की और अभी पाकिस्तान से विजयी हुए भारत, क्या कहेंगे, क्या संदेश? मैं देखो, भारत वाले ग्राउंड में जीत के चैंपियन बन रहे हैं, पाकिस्तान वाले कपवे चुरा के सोच रहे हैं कि चैंपियन बन जाएंगे। तो कपवे लेके भाग गया। सोचो कितनी हास्यास्पद बात है भाई। अंतर्राष्ट्रीय, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते, हमारा संबंध नहीं है कोई अब, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो टूर्नामेंट है उसमें खेलना हमारी मजबूरी है। लेकिन पाकिस्तान के व्यक्ति के हाथ से कप लेना हमारी मजबूरी नहीं है। इसलिए विजेता का सम्मान करना चाहिए था एशिया कप के अधिकारियों को, लेकिन इसकी जगह वो पता चला पाकिस्तानी जो मंत्री था वो कप लेके ही भाग गया। तो ठीक है, हम ग्राउंड पे लड़के जीतने वाले हैं, हमको कप दिखा करके विजेता नहीं बनना है, ग्राउंड में मेहनत करके लड़ करके जीतना है। वो भारत जीत रहा है, चाहे खेल का मैदान हो या युद्ध का मैदान। अपने रामलीला संस्कारम परिवार में आप पहुंचे और किस प्रकार का आपको आनंद आया यहाँ पर? देखिए, सनातन संस्कार नाम ही अपने आप में इतना अद्भुत नाम है और जो स्लोगन भी दिया है, परंपराओं से भविष्य की ओर, मुझे लगता है कि आज के समय में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जिस तरह का यहाँ पे रामलीला का मंचन हो रहा है, मैं कुछ समय ही बैठा, लेकिन उसके अंदर भी देखने में एकदम शरीर एकदम से रोमांचित होता है, गदगद होता है। और पूरे क्षेत्र के अंदर इतनी भव्य रामलीला का आनंद आता है इसको देखने के अंदर कि इस तरह से लोग बाग, पूरे समाज के लोग बाग जुड़ करके रामलीला का आनंद ले रहे हैं। आपने ज़्यादा जोर दिया, ऐसा क्यों लगता है कि युवाओं के समय पर जोर देना ज़्यादा जरूरत है रामलीला देखने के लिए? बताइए मंत्री के लिए। देखिए, आज का युवा है, अगर युवा संस्कारित हो जाता है तो पूरी पीढ़ी सुधर जाती है। इसलिए युवाओं के अंदर अगर संस्कार आते हैं, और रामायण का जैसे मैंने कहा भी है, रामायण का हर पात्र, हर चरित्र, रामायण की हर घटना ऐसी है जिससे कि हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसीलिए युवाओं को खासकर आह्वान करता हूं कि आएँ और रामलीलाओं के अंदर भगवान राम के चरित्र को देखें, और उसकी कुछ भी बातें हमारे जीवन में अगर आ पाएंगी तो हमारा जीवन बहुत सफल होगा। एक लाइन इसमें परंपरा से भविष्य की ओर, सनातन धर्म ने जोड़ी, और उसमें जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, उनके लिए क्या संदेश देना? जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारी परंपराओं पे हमें गर्व होना चाहिए, उन पे स्वाभिमान होना चाहिए। वो परंपराएं बहुत समय के साथ में विकसित हुई हैं, और उनके ऊपर अगर हमारा भविष्य ठहरता है तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं भारत की जड़ों से जोड़ते हैं, सनातन से जोड़ते हैं। इसलिए युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपने परंपराओं से जुड़े और भविष्य को परंपराओं के ऊपर संवारें।